बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़ता हुआ इशू है। ये है ई सिगरेट और वेप के हवाले से। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेप और ई सिगरेट है ये है क्या। कुछ लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये थोड़े से फ़र्क के साथ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कमोबेश मिलती जुलती चीज़ें हैं। आप सब जानते हैं कि सिगरेट जो है ये एक पुरानी हमारे माशरे में एक लत है, लेकिन हमारे माशरे में इसको थोड़ा बुरा समझा जाता है। ख़ास तौर से बड़ों के दरमियान बैठ के पीना बतहज़ीबी समझा जाता है और इसको माशरे में थोड़ा मुनासिब नहीं समझा जाता। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई ई सिगरेट की, जिसको ये कहा गया कि सिगरेट का एक सब्स्टिट्यूट है या सिगरेट को कम करने में मदद देती है। इसमें निकोटीन के कैट्रिजेस डलते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स भी दस्तियाब हैं, लेकिन फ्लेवर्स कम ही इसमें अवेलेबल हैं। इसका धुआं भी कम बनता है और चूँकि सिगरेट का एक सब्स्टिट्यूट था इसलिए इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन जो आजकल माशरे में बढ़ती हुई लत है या बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है वो है वेप। वेप ई सिगरेट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये सिलेंड्रिकल और ट्यूब नुमा चीज़ है जिसमें कार्ट्रिजेस और लिक्विड डलता है और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स ऐड होते हैं, और ये बड़े दीदा ज़ेब रंगों में और बड़े फैंसी किस्म के कलर्स में और मुख्तलिफ शक्लों में दस्तियाब है। तो इस वजह से भी नौजवान नस्ल में बहुत पॉपुलर हुआ है। समझा ये जाता है कि ये सिगरेट से कम नुकसानदेह है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलें ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ हमारे माशरे में क्यों इतनी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं है। दूसरा ये कि आम जगहों से भी दस्तियाब है ये, और इससे मिलती जुलती चीज़ें जैसे निकोटिन पैचेस, ये आजकल बड़ा कमर्शलाइज किया जाता है, बड़े बड़े एक्टर्स इनमें काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होती है और कहीं से भी ये मिल जाता है। और दूसरा ये कि चूँकि इसके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है और समझा ये जाता है कि सिगरेट से कम नुकसानदेह है, इसके नुकसानात कम हैं, तो इस वजह से भी बड़े भी चूँकि इसके बारे में नहीं जानते, तो बहुत से यंग नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल, और ख़ास तौर से जो एडोलेसेंट एज जिसको हम कहते हैं कि कम उम्र के लड़के या लड़कियां, ये इसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बड़ों के सामने भी इवन पीने में से कोई बात नहीं समझी जाती, क्योंकि बड़ों को इसके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है, इसलिए वो भी इस वजह से मना नहीं करते। इसके अलावा ये कि हम लोग जो हैं चूँकि इसके नुकसानात के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम अपने बच्चों को भी इसके असरात से नहीं आगाह करते। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप जानते हैं 2019 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने वेब बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों को पाबंद किया कि वो इसकी काउंटर सेल या 18 साल से कम उम्र अफराद को इसकी सेल ना करें, और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के SOPs का ताबे किया गया कि इसके होने वाले नुकसान से आगाह किया जाए, लेकिन अक्सर कंपनियों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तो 2021 में 90% से ज़्यादा कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन आप नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स में जाके ये आप हवाला देख सकते हैं। और हमारे यहाँ इसके हवाले से बिल्कुल आगाही नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंपेन भी चली है। तो हम जानते हैं कि इसके होने वाले नुकसान हैं क्या। अमूमन ये समझा जाता है कि सिगरेट से कम नुकसानदेह है और इसके नुकसान तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जानते हैं कि ये जो वेप, इसका मुसलसल इस्तेमाल न सिर्फ आपके लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, बल्कि लंग्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे फुलिये होते हैं जो हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, ये उनको भी कम करता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है। ख़ास तौर से अगर आप में एलर्जीज़ हैं तो ये एलर्जीज़ को बढ़ा देगा, इन्फेक्शन होने के इम्कान को बढ़ा देगा। इसके मुसलसल इस्तेमाल से सांस की खराबी, खांसी का रहना, छाती में दर्द रहना, यहाँ तक कि बलगम में खून आना, ये तमाम अलामात आ जाती हैं। अगर फिर भी इसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस का फूलना, दमे का शिकार होना और दिल की मुख्तलिफ बीमारियों जैसा कि दिल की शरियानों का तंग होना और यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने का भी इम्कान होता है। वज़न में कमी होना, दिमागी असरात जैसे कि यादाश्त में कमी होना, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की अलामात आना, ये तमाम इससे मुंसलिक हैं। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो अमूमन समझा जाता है कि ये कम नुकसानदेह, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ, इसमें ऐसे मेटल्स के एलिमेंट्स हैं जो इंतहाई नुकसानदेह हैं, जिनमें लेड, जिंक और निकल जैसी मेटल्स शामिल हैं। ये मेटल्स आपके लंग्स में जाके न सिर्फ इनमें डैमेज करते हैं बल्कि इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं, यानी कि ऐसे असरात जो दोबारा ठीक होने के इम्कानात नहीं होते। तो इसकी वजह से आपके जो फेफड़े हैं वो ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो बाद में रिवर्स नहीं होती, यानी कि ठीक नहीं होती। कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं कि इसमें फॉल्टी बैटरीज की वजह से इसके अंदर धमाके भी हुए हैं, ये हाथ में भी फटे हैं या जेब में भी फटे हैं, जिससे नुकसानात
या फिर मुख्तलिफ किस्म के ज़ख़म भी आए हैं। वो कि अभी तक किसी कैजुअल्टी की इतला नहीं है, लेकिन अलबत्ता चोटें या ज़ख़म की इतलात या वाक़यात सामने आए हैं। तो जो हज़रात ये समझते हैं कि वेप या ई सिगरेट बिल्कुल सेफ़ है, उनके लिए उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी कारआमद या फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उनको इस सिगरेट और वेप और ई सिगरेट जैसी लानतों से बचाइए। फ़ी अमान।